नमस्कार, मैं एनआर मनोहर। हमारा खास कार्यक्रम मुलाकात खास व्यक्तित्व में आज मेरी मुलाकात हो रही है रतन लाल यादव। आप सरपंच प्रतिनिधि दातारामगढ़ सीकर से संबंध रखते हो। अगर बात की जाए आपकी भूमिका की तो आपने कम उम्र में ही अपनी विशेष पहचान बनाई है, और बात आती है मानवता की तो सबसे बड़ा चेहरे के तौर पर आपकी पहचान है। आपने अपनी स्थानीय प्रशासन को बेहतर बनाने के लिए कई नवाचार किए हैं और क्षेत्र में आपको काफ़ी आपके नवाचार को पसंद किया जाता है। तमाम हमारे राजनीतिक और सामाजिक पहलू से जुड़े हुए सवाल रहेंगे, तो सवालों का सिलसिला मैं शुरू करूं। सबसे पहले बात करते हैं रतन लाल यादव से। रतन लाल जी, आपका पहले तो मैं इंटरव्यू का सेशन शुरू करूं, लेकिन उससे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत। धन्यवाद साहब, आपको हमें चैनल पे मौका दिया, आभारी हैं हम। बात रतन लाल यादव की करें, मैं जब आपके बारे में सर्च कर रहा था, कुछ आपके बारे में जानकारियाँ जुटा रहा था, तो मैं आपको दो चीज़ों से मैं मतलब आपके बारे में जानना चाह रहा हूँ। पहला तो मुझे ये बताइए कि जिस विचारधारा से आप संबंध रखते हो, मैं नाम कांग्रेस पार्टी की कर रहा हूँ क्योंकि मुझे जानकारी आई कि आप कांग्रेस पार्टी में बड़े लंबे समय से काम कर रहे हो। कांग्रेसी विचारधारा से पहली बार कब जुड़े? क्या परंपरागत रूप से या कोई घटनाक्रम ने आपको जोड़ा है? नहीं, कांग्रेसी विचारधारा से मैं शुरू से ही कांग्रेसी विचारधारा इसलिए बिलोंग करता हूँ, इसलिए पसंद करता हूँ कि इसकी जो विचारधारा है वो गरीब तबके के लोगों को साथ लेकर, एक गरीब लोगों के बीच में रहकर जो सेवा करें। जैसे मैं मेरे आदर्श मानता हूँ नाना सिंह जी को, तो उनका मैंने विगत 20-25 साल चलते हुए बात करते हैं 25 साल से मैं उनके संपर्क में हूँ। तो उनकी जो एक सोच है, उनकी जो विचारधारा है, उससे मैं काफ़ी प्रभावित हूँ। वो कभी नारायण सिंह जी के साथ में जुड़ने का मौका कब मिला? वो विचार ये 2000 के पहले जुड़ गया था उनसे। यूथ कांग्रेस में रहा हूँ, मैं लोक अध्यक्ष भी रहा हूँ, महासचिव सीकर जिला कांग्रेस कमेटी में रहा हूँ। तो उनसे जो प्रभावित होने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरे को इनके साथ काम करना चाहिए, इनके टीम के साथ काम करना चाहिए। सीकर को मैं देखता हूँ शेखावाटी क्षेत्र है और ऐसा माना जाता है कि जाट राजनीति प्रभावित करती है। बिल्कुल। और एक यादव बेल्ट से आने वाला रतन लाल यादव, मतलब ये कितना आसान रहा? नहीं, हमारा तो बेल्ट कहाँ है, मैं कह रहा हूँ कम संख्या में। नहीं, देखिए मैं मानता हूँ, मैंने अभी आपको पहले बताया था कि मैं आदर्श मानता हूँ नारायण सिंह जी को। तो नारायण सिंह जी ने कभी मेरे हिसाब से जाति की राजनीति नहीं की है, और वही चीज़ मेरे पे लागू होती है। अगर मैं जाति की, जहाँ तक आप बात करें, तो जाति में तो हम कुछ है ही नहीं। अगर मेरी पंचायत की लोकल यहाँ की बात करें तो 9000 वोट है यहाँ, 250 से 300 जो है वो यादव वोट है। तो अब आप बताओ 9000 कहाँ, 300 कहाँ? मैं यही तो सवाल है कि क्या राजनीति स्पेशली शेखावाटी तो प्रभावित है? कांग्रेस विशेषकर मैं आपको बताऊं, कांग्रेस जो विचारधारा है उसका मेन जो है वो ये है कि ये जातिवाद को बढ़ावा नहीं देती है। ये हर 36 को आपको लगता है कि जिस जाति से आप आते हो वो कांग्रेस ने आपको मौका दिया है? उदाहरण है ना, खुद ही उदाहरण हूँ। अगर ऐसा नहीं होता तो मैं मानता हूँ कि यहाँ मेरा सही संभवतः दातारामगढ़ पंचायत में मेरे समाज का कोई वार्ड पंच भी रामगढ़ में चुनाव लड़कर नहीं बन सकता। आपने 2 बार अपनी माँ को सरपंच बनाया, इसी की देन सब कुछ। हाँ, एक समाज से, एक जाति से आदमी राजनीति लंबी नहीं खेल सकता। सबको साथ लेकर यहाँ जाति की जो राजनीति हुई है, मैं मानता हूँ कि 2003 के बाद कुछ असर दिखा है। अब मैं मानता हूँ कि इस चुनाव में, चलो जाति से एक सवाल और है तुम मुझे, आप थोड़ा, मैं व्यक्तिगत आपको ऑल ओवर ले रहा हूँ जी, क्या जाति राजनीति को प्रभावित करती है? बिल्कुल करती है। टिकट वितरण में बिल्कुल करती है। और आजकल का जो एक सिस्टम हो गया सारी पार्टियों का, कांग्रेस बीजेपी जो भी है, उनका जो सिस्टम हो गया, ये देखता है अब ये जाट बहुल्य, जाट जीत जाएगा। मैं इस चीज को गलत मानता हूँ। जाट क्यों जीत जाएगा, यादव क्यों जीत जाएगा, कुमार क्यों जीत मुझे जाएगा? एक बात बताइए, क्या कभी विधानसभा में एक ब्राह्मण प्रत्याशी विधानसभा की, मतलब एक एमएलए की टिकट के लिए दावेदारी कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता? टिकट मिल जाएगी। आप पहले फील्ड में आओ, पहले जनता का टिकट लो, उसके बाद में पार्टी का टिकट लो। नहीं, अभी आपने एक बात कही कि जाति है, टिकट वितरण से लेकर हर चीज को प्रभावित देखी जाती है। हाँ, बिल्कुल। सुनने में ऐसा आता है कि आपके पास बाहुल्य होना चाहिए, आपको जीत के लिए आपकी जाति का फैक्ट होना चाहिए। आजकल लगता है कि टिकट वितरण में भी या बंटवारे में भी जाति फैक्ट देखा जाता है। वो मैं गलतियां मानता हूँ, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। टिकट का जो वितरण उसका सिस्टम में होना चाहिए कि अगले का लेखा जोखा देखे कि पिछले 10 सालों से, 5 सालों से, 15 सालों से उसने क्या किया है। अभी नहीं होता है कि अभी नहीं होता है। अभी क्या देखी जाती है? अभी वही
मतलब यहाँ पिछले 2 चुनाव हुए विधानसभा के, उसमें भाजपा द्वारा जो कुमाऊत जो बाहर का कांग्रेस जाट वो हो केवल गया। इसलिए कि 2003 में कुमाऊतों के कैंडिडेट ने यहाँ चुनाव लड़ा था। उस चुनाव में इनको वोटों की जो गणित थी वो समझ में आ गई। बाहर के जो लोग हैं, विशेषकर बीजेपी की यहाँ सबसे बड़ी जो कमजोरी है ना, वो यही है। मतलब दोनों चुनाव में जातिवाद कुछ ज्यादा नजर आई है, क्या ना चाह रहा हूँ? बिल्कुल बिल्कुल। चलो आओ बैठ के बात करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अगर मैं आपका पिछला चुनाव देखूं, 2020 का, 2020 में आपकी माताजी ने चुनाव जीता, लेकिन मुझे सुनने में ये आया कि उस चुनाव को टिकट को लेकर या दावेदारी को लेकर कांग्रेस में कुछ अनबन थी। नहीं, उस वक्त कोई अनबन नहीं थी। चौधरी साहब का आदेश था, चौधरी साहब ने मीटिंग बुलाई, सर्वसम्मति से नाम फाइनल हो गया। उसके बाद में देखो, मैं बताऊं, हर चुनाव में ऐसा होता है कि हर एक आदमी जब भी चुनाव आते हैं तो उनके समीकरण ये जोड़ते हैं कि साहब मैं अगर चुनाव लड़ूं तो ऐसा हो जाएगा, मैं चुनाव लड़ूं तो ऐसा हो जाएगा। तो वो मानता हूं मैं, मेरा पहला चुनाव था, मैंने कोई ज़्यादा मेहनत भी नहीं की और लोगों को पता भी नहीं था भाई इसकी काम करने की शैली कैसे रहेगी, इसका जातिगत जो समीकरण है वो भी इसके खिलाफ है। क्योंकि यहाँ मेरी जो पंचायत है ये कुमाऊत बहुल है, कुमाऊत के यहाँ 1800 से 2000 वोट है। उसके बावजूद एक 300 वोट वाले को सामने लाना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। तो पार्टी आपको नहीं चाह रही थी कि मौका देना? नहीं, नारायण सिंह जी का आशीर्वाद था। नहीं, मुझे ये जानकारी, मैं जब सर्च कर रहा था आपके बारे में, तो ये चीज आई कि 2020 वाले चुनाव की जिक्र कर रहा हूँ मैं, सेकंड वाले को। एक कद्दावर जो नेता की पुत्र वधू जो मैदान में, मैं 2011 की बात कर रहा हूँ, नहीं 2020 की बात, 2020 में। तो उसमें पार्टी ये चाह रही थी, स्पेशली जो चौधरी नारायण सिंह जी की बात कर रहा हूँ मैं, उनकी मंशा ये थी कि भाई इस बार रिंकू शर्मा रहे, आप थोड़ा बेक में आ जाइए। फिर आपने ये कैसे हुआ? देखो, रिंकू जी का जहाँ तक सवाल है, मेरे रिंकू जी के या दामोदर जी को मानो, रिंकू जी तो कल फिल्म में आई है। दामोदर जी का जो मेरा स्नेह था उनके प्रति जो लगाव था, वो आज भी वही है, पहले भी वही था। बात हमारे बीच की नहीं थी। आपने तो हरा दिया। नहीं, हरा कहीं थे, आपने तो हराया उनको। मतलब आपकी माता जी ने। मैं कह रहा हूँ कि वो कोई लड़ाई नहीं थी। हमारी लड़ाई जो सिस्टम की थी, यहाँ लोकल सिस्टम की, उसमें पार्टी को आप साइड में रखिए। हमारे यहाँ क्या है कि गुटबाजी जो थी वो ये नहीं थी कि यहाँ कांग्रेस का कैंडिडेट या कांग्रेस का आदमी यहाँ से चुनाव करे। उनका ये सिस्टम था कि सब फला आदमी को रोको, वो टारगेट कर रहे थे मेरे को। मतलब आपको आगे बढ़ने से रोको। ये ऐसा कौन सोच रहे थे? नाम नहीं लूंगा मैं, लेकिन लोगों को पता है, गाँव वालों को पता है, और गाँव वालों को पता है इसीलिए जो वो आपकी पार्टी से थे, बाहर से थे? पार्टी के थे। अच्छा, पार्टी के ही आपको रोकना चाह रहे थे? क्लियर दुश्मन है, खुले दुश्मन है। लेकिन जो अंदर के जो लोग थे, हमारे परिवार के जो लोग थे, चलो मान लेते हैं, वो किसी बात को लेके मेरे से रखते होंगे। तो वो जो लड़ाई थी रिंकू शर्मा, रमन शर्मा और दामोदर जी के खिलाफ नहीं थी। वो जो लड़ाई थी वो सिस्टम के खिलाफ थी, उन लोगों के खिलाफ थी जो मैं लड़ी है। नहीं, हालांकि चौधरी साहब की जो बात कर रहे हैं, चौधरी साहब ने मेरे को बुलाया, मेरी बात भी हुई, उन्होंने, उनकी मजबूरी भी थी, चौधरी साहब के साथी हैं दामोदर जी, मैं तो कल जुड़ा हूँ, मैं समझ रहा हूँ, से जुड़े हैं, तो उनका लगा मेरे से ज्यादा होगा। आपको रोका कि नहीं? बिल्कुल हाँ, बोला तो उन्होंने क्या लास्ट चुनाव है इनका, तो मैंने केवल मैं मौका देता। अगर ये पक्ष दामोदर जी को पहले सामने लाता तो मैं मौका देता उनको, लेकिन उन्होंने जो है गलत तरीके से, मतलब बैकडोर एंट्री जो की ना, उसके खिलाफ था। मतलब बैकडोर एंट्री रिंकू शर्मा की रही क्या? नहीं, रिंकू शर्मा। अच्छा, मैं एक और रिंकू शर्मा चुनाव नहीं लड़ी है सर। रिंकू शर्मा को तो लड़ाया गया था, उसको तो मोहरा बनाया गया। एक उम्मीदवार का नाम ही प्रतीक के तौर पर ले रहा हूँ। अच्छा, एक चीज में दो लग रहा है, आपने मुझे शुरू में ये बताया कि चौधरी नारायण सिंह के व्यक्तित्व से खासे प्रभावित थे, कांग्रेस से जुड़ने का कारण भी आप वो मान रहे थे। फिर आप ही के आदर्श ने जब आपको ये रोका कि भाई रुक जाइए, इस बार रिंकू शर्मा को मौका दीजिए, तो वो गलती मेरे हिसाब से सभी से हो सकती है, मेरे पिताजी से भी हो सकती है, उनसे भी हो गई। उस फैसले पर गलती मान रहे हो? बिल्कुल नहीं, गलती किसी से हो सकती है। उनके पास दो विकल्प थे, भाई मेरे को रोके और उनको चुनाव लड़ाए। वो ऐसी स्थिति में थे कि वो खुद निर्णय नहीं कर पा रहे थे क्या करें। उस स्थिति में नहीं, मैंने वो लड़ाई जो लड़ी है वो नारायण सिंह जी के खिलाफ नहीं लड़ी है, मैंने उसी कांग्रेसी विचारधारा को आगे बढ़ाया। उसी विचारधारा को इसलिए आगे बढ़ाया, आपने तो अपनी वो सिद्ध कर दी कि अधिकार है, वो मेरा अधिकार था, वो अधिकार था, उसको बनाए रखा आपने, उसको बनाए रखा। अच्छा, इससे जुड़ा हुआ एक और पहलू आपसे जुड़ा हुआ है कि पंचायत समिति सदस्य जो अब भी कांग्रेस का हार गया था, उसका हारने का बड़ा कारण आप दोनों की गुटबाजी रही है। बिल्कुल, आपने हराया, उन्होंने हरा दिया। क्लियर है ना भाई। जिला परिषद
मेरी पंचायत से 3 गांव रामगढ़, धौलपुरा और इरकाबाद। तो रामगढ़ से 655 वोट जिला परिषद में ज्यादा मिले 199। केवल एक ही गांव था इस पंचायत का, पंचायत समिति मेंबर का, उसमें 199 से हमारा जिला प्रमुख को आपका सपोर्ट मिला 655 वोटों से प्लस दिया है। मैं ये बताइए ना मुझे कि उस पंचायत समिति मेंबर को हराने में रतन यादव का गुट हावी रहा, या मैं समझू रिंकू शर्मा का गुट ही मानो भाई। अगर हम करते, मेरा गुट या मेरे लोग अगर धोखा करते तो रिंकू जी को 655 वोट कहाँ से मिलते? वो आपकी पसंद का प्रत्याशी था या आप? बिल्कुल, दोनों पसंद के थे। रिंकू जी मेरे थे, लक्ष्मी नारायण जी मेरे। अच्छा, एक बताइए ना कि जिला परिषद में आपने रिंकू जी का सपोर्ट किया? बिल्कुल किया। तो फिर भी हार गए। नहीं, आप देखो ना, तीनों गांव से प्लस है वो। बिल्कुल नहीं, वो हारने का बड़ा कारण, आलो और पंचायत ले तो 800 वोटों से आप राजनीति बड़ी समझ मैं मानता हूँ आपकी। रिंकू शर्मा के हारने का बड़ा कारण क्या मानते हो? मैं, लोग कहते हैं कि साहब मंडा में ये हो गया, सुरीरा में ये हो गया, वहाँ ये हो गया, दाता में ये हो गया। दाता में कमजोर थे हम, अच्छे वोट मिले, फिर हारा। मैं बता रहा हूँ, यही गुटबाजी हार का मुख्य कारण था। अगर हम एकजुट रहते, एकजुट होकर चुनाव लड़ते, और जिस तरीके से मैं बड़ी गुटबाजी थी उसमें, बड़ी गुटबाजी, 200 वोट 300 वोटों से चुनाव आ रहे हैं। हाईकमान ने इस पर वर्क नहीं किया क्या? 7 पंचायतों के चुनाव में 300 हाईकमान मैं बोल रहा हूँ, मैंने हाईकमान को, विधायक जी को, जो कैंडिडेट थी रिंकू जी शर्मा, रमन जी मेरे भाई हैं, रमन शर्मा, उसको मैंने 10 दिन पहले ये चीज बोल दी थी कि अपन अगर ये मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो अपन चुनाव हारेंगे, और वही हुआ। आरोप तो आप पर लगाते हैं कि रतन अगर हमें सपोर्ट करते, वो आरोप लगाने से या किसी आरोप लगाने से मैं नहीं समझता हूँ। वो रिकॉर्ड की बात है, रिकॉर्ड देखो ना। आप ये कह सकते हो कि मेरी पंचायत में प्लस करके दिया है। आप तो बूथ देख लो, एक साथ चुनाव, एक साथ रिजल्ट, एक साथ वोटिंग हो, उस वोटिंग में एक आदमी 800 प्लस जाता है और दूसरा आदमी 200 से हारता है, 1000 वोटों का। मानता हूं, छोटा सा कमेंट, एक छोटा सा, आपने 2 चुनाव अपनी माताजी को जिताए जी। रिंकू शर्मा लगातार 2 चुनाव हारती है। दोनों के प्रबंध में बड़ा अंतर आपको क्या नजर आया? उनसे कहाँ गलती हुई और आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या रहा? जो लोग, मैं पहले सरपंच चुनाव की बात कर लेता हूँ, दोनों की सरपंच चुनाव की बात कर लेता हूँ। पिछले 15 साल से दत्तारामगढ़ का जो भी चुनाव है, चाहे एमपी, एमएलए, पंचायत समिति, जिला परिषद, सरपंच जो भी हो, उसका मैनेजमेंट मैं और मेरे नगर अध्यक्ष जी पूर्ण जी करते हैं। उनका जो चुनाव था, तो वो जो टीम, मैं कह रहा हूँ ना, रिंकू जी ने चुनाव नहीं लड़ा। पहला कारण मैं समझ पाया, चुनाव लड़ाया गया था, मैनेजमेंट मिस रहा, मैं समझ गया। पहला उस टीम की कमजोरी ये थी कि उनके पास संगठन की ताकत नहीं थी। बिल्कुल, मैनेजमेंट मिस रहा, संगठन नहीं था, पकड़ नहीं थी। एक मोटा कारण हो गया। दूसरा जो सबसे मोटा कारण था जिला परिषद का, जिला परिषद क्यों हारे, उसका मुख्य कारण था कि जो लोग सरपंच इलेक्शन में इनके साथ थे वो इनसे दूर हो गए। अच्छा, मैं आपकी जो मैं इंटरव्यू का सेशन में आपके नगर अध्यक्ष, कांग्रेस नगर अध्यक्ष से जब बात कर रहा था, तो उन्होंने एक बड़ा कारण बताया कि धनबल का भी प्रभाव रहा। बिल्कुल, जिला प्रमुख, बिल्कुल, ये आपके हारने का कारण। लेकिन नहीं, यहाँ वो मैं नहीं मानता, हुआ है दाता में हुआ है, सही बोल रहे हो। यहाँ उसका कोई प्रभाव नहीं था, और आज भी मैं दावे के साथ कहता हूँ कि 2003 से पहले कांग्रेस यहाँ प्लस थी। सबसे पहले 2008 के में प्लस थी, जब अमराराम जी चुनाव जीते थे। 2013 में तहसील प्रकरणों को लेके यहाँ के लोगों के विचार ये थे कि साहब नारायण सिंह जी ने ऐसा कर दिया, बस चौधरी साहब ने ऐसा कर दिया। लेकिन मैं आज कह रहा हूँ, उस वक्त भी अपन 500-600 वोटों से प्लस थे, और आज भी कांग्रेस के दातारामगढ़ पंचायत में ज्यादा वोट है। मतलब पंचायत पर आप पूरा फोकस है, पंचायत में प्लस दिलाते हो? नहीं, 2 चुनाव को छोड़ के, जैसे अभी विधायक जी का तीसरा जो चुनाव था 2018 का, 2018 के चुनाव में हम 800 वोट माइनस गए। उसका मेन जो लॉजिक था, वो ही गुट, जैसे मैं आगे रहता हूँ, आपने देखा होगा हर प्रोग्राम में आगे रहता हूँ, उनका ये था कि साहब ये कमजोर, यहाँ से अपन बहुत कमजोर करेंगे तो ऊपर इनके प्रभाव पड़ेगा, ऐसी उनकी जो मानसिकता थी। बाकी आज ही मैं कह रहा हूँ, कम से कम 700-800 वोट कांग्रेस के प्लस जो रिंकू जी को मिले वो ओरिजिनल कांग्रेस। थोड़ा राजनीति से हट जाते हैं। मुझे एक बात बताइए कि अगर मैं बात करूं आपकी पंचायत की, ग्राम पंचायत रामगढ़ की, जब वही बात की मुझे कुछ आपके बारे में जानना था। ज़्यादातर लोग कह रहे हैं कि दाता रामगढ़ का जो प्रशासक है, उस प्रशासक में आपका मतलब दबदबा माना जाता है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ निर्णय हैं आप? नहीं, अक्सर क्या होता है, मैं जितने भी यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके टच में रहता हूँ, हर एक्टिविटीज में भाग लेता हूँ,
तो होता ही है, मैं दिन में किसी आदमी से 3 दफ़ा मिलूंगा, 4 दफ़े मिलूंगा। तो यहाँ मेरे क्या है, जैसे मेरी पंचायत के अलावा मिलने का मतलब सिर्फ काम कराना ही नहीं, बाहर से जो लोग आते हैं उनके काम करवाने के लिए, तो कॉमन सेंस की बात। अगर अच्छा, मैं एक और चीज देखता हूँ कि आपके जो दातारामगढ़ के विधायक है जी। वीरेंद्र सिंह जी, उनसे भी आपके संबंध काफी बेहतर है। हाँ बिल्कुल, आपने बहुत सारे जैसे पारिवारिक रिलेशन ही मानता हूँ। नहीं, मैं एक और चीज था, जब मैं कवरेज कर रहा था, जब यहाँ पर बालिका महाविद्यालय की घोषणा हुई थी बजट घोषणा में, तो दातारामगढ़ में हर कोई क्षेत्र चाह रहा था कि वो मेरे यहाँ हो, लेकिन आपने बड़ा चतुराई से उनको अपने यहाँ पर नहीं, वो विधायक जी और चौधरी साहब जो थे वो इस पक्ष में थे कि अगर दूसरी पंचायत में ले जाते हैं, दूसरे गांव में ले जाते हैं तो एक इश्यू बनेगा। सब दाता में ले गए तो रामगढ़ नाराज, बाय में ले गए तो दाता रामगढ़ नाराज, खाटू में ले गए तो इधर वाली पंचायत साइड नाराज। वो उनका जो निर्णय था वो इसलिए सही मानता हूँ कि हेडक्वार्टर उपखंड मुख्यालय जो है वो दातारामगढ़ है। अच्छा, यही कारण रहा है या आपने मनाने के लिए बहुत? नहीं, पहले तो करनी पड़ती है उनको, मैनेज किया। मैंने कहा साहब अगर दूसरी जगह जाएगी और ये इशू बनता। अच्छा, सरकार, राजस्थान सरकार के कामकाज को कैसे देखते हो? बिल्कुल अच्छे साहब, राजस्थान सरकार 3 साल से बहुत बढ़िया शानदार काम करी, वो आपके सामने है। जो दातारामगढ़ को सौगातें दी है, नेतृत्व का लगा था एक बार बदलाव, वो सचिन पायलट गुट, गहलोत गुट, वो क्या था? देखिए तो हर जगह ही है। अभी बीजेपी में क्या चल रहा है बताइए ना आप, क्या चल रहा है? वो सतीश जी पूनिया अलग ले जा रहे हैं, मैडम अलग ले जा रही है, तो आप राजेंद्र जी राठौड़ अलग ले जा रहे हैं। इसका जवाब को मैं ये समझूं कि हर पार्टी में जो है चल रहा है। बाकी मैं जहाँ तक मानता हूँ, हाँ उससे नुकसान हुआ है, हम जैसे कार्यकर्ताओं के जो है वो नुकसान हुआ है। ये गुटबाजी है, गलत गुट का है, पायलट गुट का है। बाकी काम की विकास खत्म हो गया या अब भी है? नहीं, अब तो कहाँ भाई, राजनीतिक नियुक्ति मेरे हिसाब से सही हुई है। अच्छा, राजनीति नियुक्ति दोनों को। अच्छा, एक बात मुझे बताया, राजस्थान सरकार के कामकाज को आप कह रहे हैं बहुत अच्छा हुआ है, जी। लेकिन आंकड़े में देख रहा था कि राजस्थान सरकार का, मैं देखूं कि सबसे ज्यादा दलित उत्पीड़न में राजस्थान राज्य का नंबर 1 है। महिला के साथ में बलात्कार के प्रयास का डाटा देखे तो राजस्थान काफी निराशा देता है, काफी डराता है। देखिए राजस्थान सरकार जहाँ जहाँ भी ऐसी घटनाएं हुई है, चाहे वो अलवर की हुई हो चाहे और कहीं की हुई हो, तो राजस्थान सरकार ने जो एक्शन के साथ में काम किया है, कई मुकदमे हाथों दर्ज किए हैं। ऐसा नहीं कि जैसे यूपी में छुपाया जाता है, ऐसा कोई काम नहीं किया। और जिनके खिलाफ एक्शन लेना है, अभी रीट में देख लो। नहीं, एक्शन तो मान लेते थोड़ी देर हाँ। लेकिन उसके बावजूद आंकड़ा है वो गिर नहीं रहा, बढ़ता है। हाँ, ये कोई बिल्कुल 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 सही, बिल्कुल सही बात है। तो लोग जो है, मैं देख रहा हूँ डेली अखबार में आते हैं, मीडिया में आते हैं, इस तरीके की घटनाएं को अंजाम क्या होता है उसके बावजूद लोग जो है समझ नहीं पा रहे हैं। हालांकि राजस्थान चिंता होती है, बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है। सरकार से कभी आपका कभी बात होती है? सरकार मैं जहाँ तो मानो, सरकार कोई एक्शन नहीं करे तो सरकार के मैं आलोचना कर सकता हूँ। फिर ये कमी कहाँ, सोसाइटी में कमी है? ये सोसाइटी में। अच्छा, एक बात रतन जी मुझे ये भी बताएं, क्योंकि आपका मैं जहाँ तक आपको बैकग्राउंड जानता हूँ, एक सामाजिक सोच भी अच्छी रखते हो। मैं कई जगह देखता हूँ आज भी राजस्थान में उस तरह के ड्राउन है, जैसे अभी दलित उत्पीड़न की बात आ रही थी, उसमें ये आता है कि आज भी मैं देखता हूँ कि ऐसे ऐसे समाज में घोड़ी से उतारने की कई जगह राजस्थान में अपने यहाँ मैं देखता हूँ अभी। तो ये लोग काफी पीछे हैं भाई। लोग युवा सोच का रतन यादव जब ऐसा सुनता है तो नहीं, बिल्कुल 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 घटना होती है। हाँ, ऐसे समाज कंटक जो होते हैं ना, कुछ एक जिलों में, अपने यहाँ तो बिल्कुल ही नहीं है। जैसे मेरे दातारामगढ़ में तो मैं आपको बताऊं 36 कौम जो है एकदम भाईचारे से रहती है। कुछ द्वेषता, मैं आपको बताऊं, कुछ द्वेषता पिछले 8-10 सालों से जो जहर फैलाया जा रहा है, वो जहर भी मेरे दातारामगढ़ अब तक सेफ है। और मैं ज्यादा मानता हूँ सिक्कर जिले में ऐसे जो घटना करते हैं उनके लिए क्या कहना चाहते हो? समाज का वो देखिए, घटना करने वाले लोग जो होते हैं वो किसी समाज के नहीं होते। अपराधी का कोई समाज नहीं होता है। ऐसा लोग आपकी मित्र मंडली में हो तो? नहीं, बिल्कुल निकाल दोगे? हाँ, बिल्कुल निकालेंगे। चलो थोड़ा सा वापस राजनीति बात है। राजनीति नियुक्ति का मैं देख रहा हूँ दौर शुरू हो गया है जी। क्या दातारामगढ़ में भी कुछ राजनीतिक बदलाव, जैसे ब्लॉक की मैं बात कर रहा हूँ? हाँ, ब्लॉक के संगठन की जो है वो तो संगठन मैं अपना विचार दे सकते हैं भाई कि करेंगे तो चौधरी नहीं, वो तो कह रहे हैं, लेकिन संभावना है या क्या है? बिल्कुल संभावना लग रही है मुझे। अच्छा, मुझे एक और इससे से जुड़ा एक सवाल मैं ले लेता हूँ। नया बदलाव को आप कैसे देख रहे हो कि भाई आपकी अगर राय ली जाए तो आप किस बात पर एक विशेष फोकस करोगे कि यस संगठन में ये चीज होनी चाहिए? भाई चुनाव के 2 साल हैं, 2 साल में एक्टिव आदमी हो और संगठन को ज्यादा से ज्यादा मजबूत करे, क्योंकि पिछले 1.5-2 सालों से आप देख रहे हैं संगठन कमजोर रहा, कोरोना रहा या गुट रहा, कैसे भी रहो। लेकिन वो तो ठीक है, जो समय निकल गया वो तो अपन कवर नहीं कर सकते। जो आने वाला जो समय है मेरे हिसाब से उसको 5 साल का काम 2 साल में निपटाना पड़ेगा। सही कहा। इस तरीके से
सोच समझ के संगठन जो भी निर्णय करेगा ये हाईकमान आपका सुझाव मांगे चाहे तो आप क्या चाहोगे कि इस बार के यूथ को या इस बार कम्युनिटी कास्ट फैक्ट ये कुछ असर करता है? कास्ट फैक्टर तो मैं तो कास्ट वाइज बिल्कुल खिलाफ हूँ, कास्ट फैक्टर के तो बिल्कुल खिलाफ हूँ। मैं तो खिलाफ हूँ। आप खिलाफ हो? बिल्कुल खिलाफ। लेकिन ये कहते हैं, आप ये भी मान रहे हो कि नहीं जैसे आप टिकटॉक का नियुक्ति का इसमें ध्यान रखा जाता है? नहीं समझे नहीं, दोनों पार्टियां लोकल स्तर पे यहाँ कोई मेरे हिसाब से दत्तारामगढ़ में आज तक कोई मेरी पार्टी में कांग्रेस ने जो है आज तक कोई जाति के हिसाब से कोई बातचीत नहीं की है, ना कोई जाति के हिसाब से टिकट दिया। अभी वर्तमान जो आपके ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे हैं उनके कामकाज को कैसे देखते हो? ठीक ठाक। वो कसोर जी का जो कार्यकाल था भाई, पहले कोरोना गया, फिर जो है सचिन जी पहले हट गए, हटते ही जो है डोटासर जी बन गए। अब तक मेरे हिसाब से उन्होंने जिले की कार्यकारिणी पूरी नहीं हुई, ब्लॉक की कहाँ से होगी? वो काम करने का उनको मौका ही नहीं मिला। मतलब उनको मौका नहीं मिला। मौका मिलता तो पता चलता गया। अच्छा चलो ठीक है, मैं थोड़ा सा इसी बात को सिलसिले को मैं आगे ले जाता हूँ। मुझे एक बात बताइए कि बीजेपी के अभी प्रदेशाध्यक्ष का एक वीडियो वायरल हो रहा था, उसमें दो घटनाक्रम जुड़ी हुई है। एक तो ये है कि उनकी गाड़ी पर कह रहे हैं कि पथराव हो गया, एक वीडियो। एक कांग्रेसी लोग ये कह रहे हैं कि साहब सतीश पुनिया ने कांग्रेस के खिलाफ कुछ ऐसी बयानबाजी कर दी है। ये इस तरह का राजनीति में होना, इसको कैसे देखते हो? बीजेपी कुछ भी कर सकती है, तो ये मैं मानता हूँ। कुछ भी कर देती मतलब? कुछ भी करने का मतलब इनके पास कोई विजन तो है नहीं। आप सेंटर से लेके यहाँ तक देख लो। मैं कह रहा हूँ जैसे सतीश जी पुनिया कह रहे साहब, अलवर में मेरे साथ ये हो गया। कोटा में नहीं, अलवर में भी हुआ था, उधर अलवर में भी हुआ, कोटा में हो गया। तो उनकी जो लैंग्वेज थी मेरे हिसाब से एक प्रेसिडेंट को ऐसी लैंग्वेज शोभा नहीं, मतलब मेरे हिसाब से ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अच्छा, उनकी लैंग्वेज आपने देखा कि वीडियो? मैं देखा है, मैंने वीडियो दिखाया कि वो मतलब कुछ ऐसे शब्द बोल रहे। तो ये सारा कारण वो जहाँ बैठे हैं आज जहाँ बैठे हैं वो उनके लिए मेरे हिसाब से ये सारा कारण उसका बोलने का ही रहा, नाराजगी कांग्रेस से है बोलना ही। अगर सही बोलते आप गिनाए ना, आप हर जगह ये कहते हैं साहब कांग्रेस ने ये कर दिया, 70 सालों में क्या किया। मैं कह रहा हूँ 70 सालों की छोड़ो, आपने क्या किया ये बताओ भाई। मैं ये कहूँ कि साहब पूर्व सरपंच ने ये कर दिया, पूर्व प्रधानों ने ये कर दिया, मैंने क्या किया? मैं मेरी उपलब्धि गिनाऊंगा, उनकी नाकामी। ये 10 सालों इसके पीछे क्या? यही तो मैं कह रहा हूँ, इसके पीछे क्या? यही तो मैं कह रहा हूँ। अभी जो आपने क्वेश्चन किया कि साहब मैंने यही तो कहा, ये कुछ भी कर सकते हैं। ये किसके माहिर है ये? इशारा किसकी तरफ है? वो आप समझ गए। मुझे तो मैं तो नहीं समझा, बताओ ना। इशारा किसकी तरफ है? बीजेपी की तरफ। बीजेपी वाले कुछ भी करा सकते हैं। ये सारे जो ये इस तरह का करवाना, ये सबके पीछे बीजेपी है क्या? आप देख लीजिए तो। अच्छा छोड़ दीजिए, अपन तो थोड़ा सा वापस अपनी विधानसभा में आ जाते हैं। एक बात बताइए, खैर ये सवाल मेरे को बीजेपी वाले से लेना चाहिए। बीजेपी वाले को जीतने नहीं देते हो विधानसभा में दातारामगढ़ से? बीजेपी जीतेंगे भी नहीं, वो कभी नहीं जीतेंगे। मतलब ही नहीं। ऐसा क्यों कह रहे हो? ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि इनके पास नेता ही नहीं है। इनके पास नेता नहीं है? कहाँ है नेता? अभी जो पूर्व के 2 बार के वो मतलब जो वहां से आए थे, नावा से आए थे, वो तो कद्दावर नेता माना जाता है। हरीश जी कुमावत कद्दावर नेता है नावा के। दातारामगढ़ में उन्होंने कभी किसी भी आदमी का, मैं समाज विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी आदमी का कोई भी काम किया हो तो वो बताएं। दातारामगढ़ का जो लोकल है कि भाई यहाँ खत्म हो गए थे आदमी सारे, या कोई कार्यकर्ता है ही नहीं इनके पास। अच्छा, आपको भी आप क्यों नाराज हो कि बाहर से क्यों आए? क्यों कारण देखो चारागाह थोड़ी है। नहीं, यहाँ से शिवनाथ सिंह शेखावत 2 बार आए थे, उनके मतलब लोगों को खुश नहीं कर पाए, वो टाइम नहीं देते थे। नारायण सिंह जी का पूरा जीवन जो है, पूरा जीवन आम जनता के लिए समर्पित है। आप कभी जाओ हमारे विधायक महोदय के पास, आप कभी जाइए। अच्छा, उनका जो नेचर है, देखो आज भी मैं कह रहा हूँ, आज अभी आपने बात की थी दातारामगढ़ पंचायत की, तो यहाँ 300 और 9000 की जो लड़ाई थी वो कहाँ जाके अटकती है? काम से। भाई लोगों के काम करेंगे तो आपको जाति का सहारा लेने की जरूरत नहीं है। लोगों के काम नहीं करेंगे, जाति का सहारा लेना पड़ेगा। अब वो मिले कि नहीं मिले, विकास आप कहते हो विकास इंपॉर्टेंट चीज है, उसको जो विकास करता है उसको जाति की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, ये सवाल आप बताइए ना, नारायण सिंह जी कंटिन्यू 7 दफा चुनाव जीतते हैं, 3 चुनाव हारे भी है वो। उसके बाद में उनके पुत्र माननीय विधायक जी वीरेंद्र जी लड़ते हैं, तो उन्होंने आज तक कभी भी जातिगत राजनीति नहीं की। वो जीतने का, इतनी लंबी पारी खेलने का मेन जो मेरे को इशू है। एक सवाल से बीजेपी
यहाँ से क्यों नहीं जीती, उसका मेन कारण यही है कि वो जाति विशेष की बात ही नहीं करता है। अच्छा अच्छा अच्छा। यही कारण है लंबी पारी खेलने नहीं, का। इस बार मुझे पहले तो ये बताइए कि आपने चौधरी नारायण सिंह जी का भी कार्यकाल देखा है जी। और आप एज ए वर्कर रहे उनके, और अभी तो विधायक जो अभी आपका उनका पुत्र विधायक है वीरेंद्र सिंह जी, उनके तो आप मैं कह रहा हूँ कि बहुत काफी नजदीक माने जाते हो। दोनों की कार्यशैली में बड़ा अंतर क्या है? कार्यशैली में बड़ा अंतर जो है, नारायण सिंह जी के पास कुछ एक लोग जाते थे, विधायक जी जो है उनके पास हर बूथ का आदमी पूछता है। एक तो प्लस पॉइंट ये होगा। फिर विधायक जी युवा है, तो हम भी जाते थे चौधरी साहब के पास, तो जो बात हमें रखनी चाहिए थी तो 3 दफा सोचना पड़ता था कि डरते थे? बुजुर्ग है, रखे कि नहीं रखे, और इनसे डरते थे क्या आप? नहीं, डरने का नहीं है, लेकिन एक भ्रम रहता था कि साहब मानेंगे, वो डांटते थे कि नहीं? नहीं, वो हमारी थी गिलानी भाई। अगर वो डांटते तो इतने दिन जुड़े थोड़ी रहते। सुनने में ये भी आता है कि जो अगर चौधरी नारायण सिंह ने जिनको डांट दिया उनका काम हो गया। नहीं, वो तो एक सिद्धांत की बात है। उनकी जो भाषा शैली है वो घर के लोगों के पास भी ऐसी रहती है, और कार्यकर्ताओं वो कभी कार्यकर्ताओं को ऐसा नहीं समझते कि वो पराया है। चलो, मैं चौधरी नारायण सिंह जी की बात कर रहा हूँ, उनके पुत्र जो है विधायक वीरेंद्र सिंह की, दोनों में से अगर विकास और काम को अगर तुलना करें, नहीं देखो, चौधरी साहब ने काम कम नहीं करवाए, लेकिन गति जो है वो विधायक जी ज्यादा है। विधायक वीरेंद्र सिंह उसका काम ज्यादा रहा। उसका रीजन है कि यहाँ दुर्भाग्य भी रहा। जैसे 2008 में चुनाव अपन हारे, सरकार जो थी कांग्रेस की थी। अच्छा, वो फायदा वो बता रहे हो आप? इस हिसाब से अगर अब जो है सरकार भी कांग्रेस की है, एमएलए भी कांग्रेस का, उसका फायदा मिल रहा है, और स्वाभाविक है। अच्छा, एक और चीज फिर सरकार सबसे बड़ी ये थी चौधरी साहब के, इनके जो नेचर में भाई पंचायत के 2 काम कोई ले गया तो 2 ही होते थे। अब तो जैसे 2 मत एक आता हूँ, फिर 2 और बोल गया जाता हूँ, तो वो 2 होते स्वीकृत होते, उससे पहले तो 2 प्लानिंग बन जाती है। इस मोटा सवाल है, इसको आप समझाना मुझे, कि आप राजस्थान में सरकार बना लेते हो, लेकिन आपकी 25 लोकसभा हार जाते हो। ये जनता के मानस में क्या फर्क है? जनता समझ रही है, समझेगी। देखिए, ये जो 2019 का जो चुनाव था, 2019 का पुलवामा जो अटैक हुआ था, उसके बाद में सारे समीकरण, बाकी मैं जहाँ तक समझता हूँ जनता पूरी तरह थी, महंगाई से, बेरोजगारी से, इनके वो बड़बोलेपन से। लेकिन चक्कर ये हो गया कि उस चुनाव को पूरा का पूरा जो है सिस्टम में बेरोजगारी, महंगाई, इनका मुद्दा हटाकर एक राष्ट्रवाद का मुद्दा जो है वो आओ बैठ के बात करते हैं। नया राग से। अच्छा, मुझे बताइए कि दातारामगढ़ विधानसभा में कांग्रेस की फाइनल टिकट क्या चौधरी विद्याधर सिंह जी, सॉरी ये वीरेंद्र सिंह ही रहेंगे? बिल्कुल ही रहेंगे, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा काम कर रहे हैं, लोग जो है संतुष्ट है, तो फिर दूसरा विकल्प ढूंढने। बीजेपी में कोई नजर आ रहा है क्या? अब बीजेपी तो देखेंगे, देखिए फुलेरा से पकड़ेगा, नावा से पकड़ेगा, कुचामण से पकड़ेगा, बाहर से आएगा, सिक्कर से पकड़ेगा। नहीं, यहाँ तो नेता ही नहीं है। ये कर तो रहे हैं, बहुत सारे 2-4 नाम है, जैसे मधु कुमावत और राजेंद्र धीरजपुरा, ये काम तो कर रहे हैं। विधानसभा का चुनाव है, वार्ड पंच का थोड़ी, विधानसभा का चुनाव है। विधानसभा के चुनाव में आप मैं इनका जो सर्वे जो आएगा वो आपके सामने रहेगा। और मैं आज कह रहा हूँ आपको, इनके पास दातारामगढ़ का लोकल कोई कैंडिडेट है ही नहीं चुनाव लड़ने। अगर ये आए तो टिक नहीं पाएंगे। आप उस सोर से चलो और सीधे कांकरा तक पहुंचो। कोई कैंडिडेट ऐसा नहीं है जो विधानसभा का नेतृत्व कर सके, जिन्होंने अपने जीवन में किसी भी प्रकार की जनता की सेवा की, ऐसा कोई प्रदेश नहीं। तो आपको लगता है कि कोई टक्कर देने वाला है ही नहीं? दावेदारी करने वाला मेरे हिसाब से नहीं। अगर अगले विधानसभा 23 की बात कर रहा हूँ, सरकार किसकी बन रही है? कांग्रेस की बनेगी। तो एक बार तो यहाँ का तो राजनीति सिस्टम, आप उपचुनाव देखो ना, क्या रिजल्ट रहा है। नहीं कहते हैं एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी। उपचुनाव में हमेशा क्या होता है, 2 साल बाद में जो भी चुनाव होते हैं उसमें पंचायत राज के चाहे उपचुनाव हो चाहे विधानसभा के उपचुनाव हो, उसमें रिजल्ट सरकार के खिलाफ जाता है। अगर एंटी इनकमेंसी हो तो, एंटी इनकमेंसी नहीं है उसका रिजल्ट आप देख लो ना। रतन लाल यादव जो लंबे समय से मैं देख रहा हूँ कि चौधरी नारायण सिंह जी के भी साथ काम कर चुके हैं और उनके पुत्र विधायक जो है उनके साथ भी काम कर चुके हैं। कभी संगठन में काम करने का मौका मिले तो इच्छा रखते हो? अगर जिम्मेदारी देंगे तो निभाएंगे।
भाई इच्छा मेरी रखनी या नहीं रखनी ये कार्यकर्ताओं पर डिपेंड करता है। सुनने में आया कि विधायक जी खासे आपके काम से काफी प्रसन्न है, खुश है। कौन खुश नहीं है? विधायक जी तो काम नहीं, विधायक जी खुश हो जाए तो फिर नहीं विधायक जी खुश क्यों नहीं होंगे? भाई सुबह से लेकर शाम तक मेरा एक ही टारगेट रहता है कि दातारामगढ़ का विकास कैसे हो, दातारामगढ़ में नया क्या हो। और जब भी मुझे मौका मिलता है कुछ करने का। आपने देखा कोरोना में आपकी भूमिका सबसे ज्यादा प्रभावी नजर आती थी। वो जो मानवता या लोगों का वो पीड़ा, उसमें वो आपके विचार कैसा आया? वो तो विचार कांग्रेस से सब कुछ पार्टी की प्रभावित थे उससे। नारायण सिंह जी का जैसे विधायक जी का स्पष्ट आदेश था। सेकंड फेज जब आई तो विधायक जी से मैंने बात की गैस सिलेंडर की। तो आपने देखा होगा उन्होंने 35 सिलेंडर जो खचरे उसमें दिए थे। तो मेरे जो विधायक जी से जब बात हुई तो उन्होंने मेरे को कहा कि यार जितना अपने से हो सकता है उतने अपने। सबसे सराहनीय कार्य रहा कोरोना में आपका। हाँ ठीक ठाक किया था। अच्छा, पर्यावरण को लेकर भी आपने पौधों का लेकर मैं देख रहा था कि वो भी किया था आप लोगों ने। मैं सुबह उठता हूँ, हरियाली उठते ही मेरे दिमाग में ये होती है कि आज करना क्या है। आज करना क्या है, ये आज से नहीं। फर्स्ट फेज जब कोरोना का आया था तो लोग डर रहे थे। उस वक्त मेरे विचार आया कि यार सभी लोग अगर घर के अंदर पैक हो जाएंगे तो बाहर कौन रहेगा? उनका क्या होगा? हाँ, जिन माता बहनों के, जिन बुजुर्गों की दवाई चलती है वो दवाई की व्यवस्था कौन करेगा? जिनको दिखाने मतलब बीमार है कोई आदमी दिखाने के लिए या कोई जरूरी काम है वो बाहर जाएगा, उसकी एनओसी कौन दिलाएगा? तो जब मैं नेतृत्व करने की क्षमता रखता हूँ, जो मेरे चुनाव लड़ने की इच्छा रखता हूँ, उसके बावजूद मैं अगर घर में बैठ गया तो फिर मेरा मतलब ही नहीं है। अच्छा, जाते जाते मैं इंटरव्यू का अंतिम सेशन में हूँ, एक दो सवाल और ले लेता हूँ। एक विधायक, मैं आपके विधायक का जिक्र कर रहा हूँ वीरेंद्र सिंह जी का। थोड़ा बहुत मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं एक जो खेमा है, चाहे उसको मैं सीनियर कांग्रेस खेमा, पुराना खेमा कह दूँ, या फिर एक यूथ का वो खेमा, या फिर नए कांग्रेसी का वो खेमा, इसमें थोड़ा सा मुझे जब मैं ग्राउंड में देखता हूँ थोड़ा मिसमैच नजर आता है। ऐसा कुछ है या? मेरी नज़र में नहीं, सब ठीक है, एकदम ठीक है। अब कुछ लोग हो सकते हैं स्वार्थ के हिसाब से कोई नाराजगी हो, बाकी संगठन का जो तालमेल है, कार्यकर्ताओं का जो तालमेल है, वो पहले भी ऐसा था, आज भी ऐसा ही है। अच्छा, जो आपका कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात करूं, राहुल गांधी को बनाना चाहिए, आपको ऐसा लगता है? वो सब केंद्रीय नेतृत्व की बात जो है, राहुल गांधी को बनाए, प्रियंका जी को बनाए या किसी अन्य को बनाए, ये एक बड़ी लेवल की बात है। नहीं, मैं सिर्फ अपने औपचारिक बात कर रहे हैं। क्या लगता है कि इसमें प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, इनके बाहर या इन्हीं में से? देखिए, मैं जहाँ तक मानता हूँ, मेरे निजी विचार जो है वही है कि अगर गांधी परिवार के अलावा किसी को अध्यक्ष बनाते हैं तो कांग्रेस टूटेगी। ऐसा लगता है? मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि इस परिवार का वास्तव में अगर देखें बलिदान, त्याग, मैं कह रहा हूँ, जो आदमी, एक आदमी दो पहलू हैं। एक आदमी वो है जो प्रधानमंत्री बनने के लिए कुछ भी कर सकता है, और एक वो है, एक तरफ वो है जो प्रधानमंत्री की कुर्सी को ठोकर मार के। आप सोनिया गांधी का जिक्र कर रहे हो? एक उदाहरण है, एक उदाहरण है। अच्छा, आप वो प्रधानमंत्री की लड़ाई थी, आप एक वार्ड पंच को ये कहे कि साहब आप इस्तीफा तो नहीं देंगे कोई, या उसको सैक्रिफाइस मानते हैं, उसको बलिदान मानते हैं। अच्छा, चलो, मुझे यूपी चुनाव के बारे में क्या कहोगे? सरकार कौन बना रहा है यूपी चुनाव में? सरकार बीजेपी नहीं बनाएगी, कांग्रेस अखिलेश नहीं, कांग्रेस की तो वहाँ बहुत, लेकिन पिछले चुनाव की बात ही, अब की बार जो है प्रदर्शन पंजाब अच्छा में आपसे कैप्टन नाराज हो गए थे या क्या रहा? नहीं, कांग्रेस की बनेगी वहाँ सरकार, उत्तराखंड और पंजाब दोनों जगह। उत्तराखंड में भी? बिल्कुल। आपको लगता है? बिल्कुल उम्मीद है। मैं तो सुनने में आया कि थोड़ा आप आम आदमी पार्टी भी पंजाब में ठीक करेगी। तो बीजेपी का वजूद ही नहीं है, लड़ाई वहाँ बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की है। बीजेपी का वजूद ही नहीं है। अच्छा, एक अमरिंदर सिंह साहब, मैं बताऊं, संगठन जो होता है, अमरिंदर सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, अमरिंदर सिंह जी वहाँ नई पार्टी बना के चुनाव लड़ रहे हैं, बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि कल तक जो नवजोत सिद्धू को साथ लेकर चलता था, आज वो ये कह रहा है कि साहब इसकी सिफारिश मैंने पाकिस्तान से आई थी, उसने एक स्टेटमेंट दिया था। तो एक दुर्भाग्य है, मतलब कल तक आप थे तो सही थे, आज जाते हिंदुस्तान पाकिस्तान हो गया। मैं अंतिम सवाल लेता हूँ आपको। आप एक ऐसी जीवन के उस मोड़ पर हो कि दोनों ही मतलब सीनियर और जूनियर
उन दोनों का प्रतिनिधित्व के तौर पर देखा जा सकता है। एक यूथ को राजनीति में मतलब सेटल होने के लिए कितना मतलब कठिन है आज के परिदृश्य में? बहुत ज़्यादा मौका नहीं मिलता, बहुत ज़्यादा मौका नहीं। हर एक चुनाव लड़ने वाला, उसमें मैं भी शामिल हूँ। मैं ये चाहूँ कि चुनाव के वक्त ही मुझे चुनाव याद आए, लोग याद आए, जनता याद आए, सेवा याद आए। आज के दिन में मैं मानता हूँ कि मैं तो मेरा रूटीन बता सकता हूँ, और जिन लोगों ने इस तरीके के काम किए वो कभी पीछे नहीं हटेंगे। ये मेरा सवाल था, युवा जुड़ना चाहते हैं। देखिए, राजनीति जो है सेक्रीफाइस मांगती है। आप जितना समय दोगे लोगों को, जितना समय लोगों के बीच में रहोगे। युवा आरोप लगाते हैं कि हम जब राजनीति में वही बात कर रहा हूँ, हमारे लिए जगह नहीं छोड़ते। यही बात कर रहा हूँ ना, मैं घुमा फिरा के नहीं कर रहा हूँ, आपको सीधा सीधा बता रहा हूँ कि युवा चाहते हैं कि हम आगे आए। आगे आने के लिए टाइम दो, समय दो, अपने आप आगे आएंगे। अब आप जब कोई संगठन के चुनाव आते हैं तो सामने आते हैं, कहते हैं कि वो रास्ता नहीं, या कोई पंचायत राज चुनाव आते हैं तो आप ये कहते हैं साहब हमें चुनाव लड़ो। इसके बाद आप कंटिन्यू किसी भी संगठन में, चाहे बीजेपी कांग्रेस है, इसकी बात नहीं करो, किसी भी संगठन में काम करो, कंटिन्यू करो, लोगों की नजर में आप आएंगे। दातारामगढ़ मैं ऑल ओवर सीकर की बात कर, सीकर में कांग्रेस का संगठन क्योंकि अभी बदलाव हुआ था, आपको अध्यक्ष भी मिला है, क्या इससे कांग्रेस मजबूत होगा या थोड़ा सा आपको लगता है कि कहीं? देखेंगे, अभी तो नए आए हैं, अभी तो नियुक्ति पूरी नहीं, नियुक्ति आने के बाद में उनकी कार्यशैली कैसी रहती है उसके बाद में। बाकी पहले जो था उससे तो बढ़िया हुआ ना, अध्यक्ष तो मिला। अच्छा, अध्यक्ष मिला, एक महिला मिली है। हाँ, कोई मिले, अध्यक्ष तो मिला। ये थे रतनलाल यादव, जो सरपंच प्रतिनिधि रामगढ़। राजनीति पहलू की बात करें तो मैंने भूमिका में पहले बता दिया था कि एक युवा सोच रखते हैं, और राजनीति हो या स्थानीय प्रशासन में इनकी अच्छी खासी एक पकड़ मानी जाती है, और विशेष तौर पर कोरोना काल का वो दौर था, उनमें इनकी जो भूमिका थी काफ़ी प्रभावी थी। मैंने हर प्रकार के सवाल पूछे हैं, सभी सवालों का जवाब है बेबाक दिया है। हालांकि कुछ राजनीति सवालों को इन्होंने टालने की कोशिश करी थी, लेकिन फिर भी इनका ये कहना है कि जिस विचारधारा से ये संबंध रखते हैं उस विचारधारा में आगे बढ़ने का और युवाओं को मौका मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद।